जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरदास। और आज ना बहुत सारा काम है मेरे पास, लेकिन आज बहुत थोड़ा अलग अलग लीलाएं हैं दो। पहले मैं वो स्वप्न लीला बताऊंगी जो प्रभु ने मुझे दिखाई, और आज की जो, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि समय नहीं है। एक तो सबसे पहले कि आज जो है मैंने देखा कि मेरे घर में एक मतलब हैं, कोई रिलेटिव हैं जिनको मैं जानती हूँ, लेकिन वो बहुत काले हैं और उनके साथ उनकी बीवी है। लेकिन वो जो बीवी है वो उनकी नई बीवी है, और उनको नई बीवी से मतलब उनकी दो बीवियां हैं, ठीक है। और उनकी जो एक बीवी है उनको उनके साथ ही वो जो मतलब भाई मैं कहूँगी यहाँ पे, वो भाई रहते हैं, और उनको कुछ बेबी वगैरह हुआ है तो वो सबको बोलते हैं, और उस बेबी को सही करने के लिए मतलब उनकी उस स्थिति में मदद करने के लिए, तो वो जो है मदद करने के लिए आई हैं। तभी मैं देखती हूँ कि अरे, और वो जो आई हैं उनको भी मैं जानती हूँ। तो जब वो मदद के लिए आई हैं, और मैं उनको भी जानती हूँ, वो भैया को भी जानती हूँ, उनकी बीवी को भी जानती हूँ। और एक जो सामने से एक जो महिला आ रही है, वो पतली है, गोरी है, लंबे लंबे केश हैं, बहुत सुंदर है। और वो जो है पूरे उनकी डिलीवरी के समय पे मदद करने आई है, और मुझे पता चलता है कि ये तो इनकी पहली बीवी है, मतलब और उनका नाम क्या है, रुक्मणी। और वो कहती है कि मैं आ गई हूँ, और मैं कह रही हे भगवान, ये रुक्मिणी क्यों आई है, मैं ऐसे बोल रही हूँ। ले वो कहती है कोई बात नहीं, मुझे तो आना ही था, मैं इनके बिना कहाँ जाती, मुझे तो आना ही था ना। तो वो आ जाती है। अब वो उनका पूरी डिलीवरी हो जाती है, बेबी भी आ जाता है, और उसके बाद वो जाने लगती है। और वो दोनों पति पत्नी जिनके बेबी हुआ है वो रुक जाते हैं, और उसको बोलते ठीक है, वो जाती है, मतलब अब वो खुश है। तो मैं उनसे जाके ना, सभी लोग मिल रहे हैं उनसे, रुक्मिणी जी से। तभी मैं जाके बोलती हूँ क्या आपको बुरा नहीं लग रहा, और आपके मुझे जानते नहीं हो। तो वो कहती हाँ मैं आपको जानती हूँ, लेकिन कोई ऐसा कारण था जिसकी वजह से मैं थोड़ा दूर थी, वो ऐसे बोली। और फिर वो आके बोलती है लेकिन मैं तुम्हारे गले मिलूँगी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो जाएगा। तो मैंने कहा दर्द क्यों हो जाएगा, तो कह रही क्योंकि मुझे तुमसे बहुत प्यार है। और वो मेरे गले लग के रोने लगती है, बहुत गले लगती है, और मैं भी उनको बहुत अच्छे से हग करती हूँ। उनको, महिला को, वो मुझसे लंबी है, मतलब कि मैं को अपना जो गर्दन है वो ऊपर करनी पड़ रही है, वो इतनी लंबी है। जब वो मेरे गले लगी हैं तो एक हाथ के बराबर मान लीजिए कि मेरे सर से एक हाथ ऊंचा, मतलब उनका शरीर इतना लंबा है। तो मैं, और जब मैं उनको हग कर रही हूँ तो मैं भी उनको बहुत अच्छे से जेट भर रही हूँ, और मैं भी मतलब बहुत अच्छी फील कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो एक ही चीज़ बोल रही हैं कि मुझे ना तुमसे दूर रहने में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बहुत प्रेम आ रहा है तुमसे, बहुत प्रेम है मुझे। और वो इस तरीके से मुझे बोल रही हैं कि एक तुम ही हो जिससे मुझे इतना प्रेम है। तो फिर तभी मैं कहती हूँ लेकिन आपकी तो शादी हो गई थी ना। तो वो हंसने लगती हैं एक साइड को मुंह करके कि नहीं, मेरी शादी मैं किसी से नहीं कर सकती, लेकिन ये जो है ना, वो इशारा करती है उसी पुरुष की तरफ जिनके बच्चा हुआ है और जिनकी वो पहली बीवी हैं। कहती कि इनको जाके कह देना कि ये मेरा भी थोड़ा ख्याल रख ले, मेरा भी थोड़ा ध्यान रखे, कुछ धन दौलत दे दे, और मेरे भी तो बच्चे हैं। तो मैंने कहा लेकिन फिर आप अकेले, बोले हाँ मुझे आदत हो गई है अकेले रहने की, लेकिन इनसे कहना कि मेरे से भी ये मिल लिया करे, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इनसे बोल दूंगी कि आपका भी ध्यान रखें। लेकिन वो फिर खुश हो जाती है और बहुत खुश रहती है, बहुत सुंदर है भाई। मतलब मैं आज सुबह से ये सोच रही हूँ कि ये स्वप्न क्या था। तो आप लोगों को जो भी समझ आए मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है, बारिश का मौसम है, बहुत बारिश हो सकती है। इसके बाद एक और बहुत सुंदर, आज ही की 3 लीला हैं। एक तो ये लीला, एक लीला जो सेविका के पास आई है वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसमें थोड़ा सा इस तरीके से है, चलो इसी में बता देती हूँ क्योंकि दोनों लीलाएं हो जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि फिर मैं कमेंट्स में कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि आपको क्या लगता है मुझे ये जानना होता है। तो आप इस लीला का मुझे ज़रूर बताएं कि आज की ये लीला क्या है, क्योंकि ये लीला और बड़ी है। फिर मैं आपको ये भी बता देती हूँ जल्दी जल्दी कि उसके बाद उनसे मिलने के बाद मैं एक जगह जाती हूँ, तो मेरे साथ कोई है और वहाँ पर एक मंदिर है, पुजारी नीचे बैठा हुआ है। मैं जब उस मंदिर में घुसती हूँ, पर्दा हटाती हूँ, तो मैं छोटे छोटे श्री विग्रह हैं वहाँ पे, राधा कृष्ण
और लड्डू गोपाल के। और मैं कहती हूँ हे भगवान, ये लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मैं यहाँ पे थोड़ा आग लगा देती हूँ, मतलब आग जला के रख देती हूँ अंगीठी, तो इनको थोड़ा अच्छा फील होगा। तो मैं देख रही हूँ कि वहाँ छोटे छोटे काफ़ी सारे विग्रह हैं और मैं उनको देखकर बहुत खुश हो रही हूँ और पुजारी भी खुश हो रहा है। लेकिन वहाँ पर एक महिला है, वो महिला कह रही है कि हे भगवान, हमसे तो इतना होता नहीं है। वो इस तरीके से कुछ वर्डिंग्स कर रही हैं। फिर मैं वहाँ से देखती हूँ कुछ हरियाली है, वहाँ पेड़ पौधे हैं, पत्ते हैं। मैं उनको देखकर बहुत खुश हो रही हूँ और मैं सोच रही हूँ ये सब ले जाऊँगी और अपने लालाओं के लिए ये सब बनाऊँगी। ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताई है, सॉरी। विस्तृत में बताऊँगी तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो आप मुझे प्लीज़ इस लीला का, आपको जो भी समझ आया, मुझे तो जो समझ आया वो मैं आपको बाद में बता ही दूँगी। आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा आपको क्या बोध हो रहा है, आपको क्या प्रतीत हो रहा है आज की इस लीला से। राधे राधे। श्री हरदास।